हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे +2 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट। दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास +2 सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर तुम लोगों ने +1 में पढ़ा हो ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? सबसे पहले मैटर होता है कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरती हो, जिसका कुछ मास हो, विच ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास। ठीक है, जो भी चीज़ जगह घेरती है दैट इज़ कॉल्ड मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप होती है। शेप उसकी फिक्स्ड होती है। अब जहाँ पे भी तुम लोग पढ़ रहे हो वहाँ पे कोई ना कोई सॉलिड चीज़ होगी। जैसे टेबल है तुम लोगों का, ये आज टेबल की शेप में है, कल भी टेबल की शेप में रहेगा, कल चेयर थोड़ा बन जाएगा। तो इसकी एक डेफिनेट शेप होती है एंड वॉल्यूम भी डेफिनेट। आज इतनी जगह घेरा है, कल भी इतनी ही घेरेगा, कल बड़ा नहीं हो जाएगा ये। तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है। जो लिक्विड होता है, लिक्विड का वॉल्यूम इज़ डेफिनेट। मैं 1 लीटर पानी लूँ, वो थोड़ी देर बाद 1 लीटर ही रहता है, 2 लीटर नहीं हो जाता ना। तो वॉल्यूम इज़ डेफिनेट पर शेप इज़ इनडेफिनेट। मीन्स की शेप जो लिक्विड की फिक्स नहीं होती है। जैसे पानी को मैं ग्लास में डाल दूँ तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, मैं जग में डाल दूँ वो जग की शेप ले लेता है। तो इनडेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप लिक्विड की। गैस की हमें पता है ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होती है। इनडेफिनेट वॉल्यूम गैस, अगर मैं थोड़ी सी सिलेंडर में भी उसे कंप्रेस करके रख लूँ, सिलेंडर को मैं वाल्व ओपन कर दूँ, गैस एक्सपेंड कर जाएगी। तो वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है और शेप भी डेफिनेट नहीं होती है। सो स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती है वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। उसके बाद आता है सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़। जो सॉलिड्स होती है दिस इज़ मोस्ट ऑर्डर्ड स्टेट। ऑर्डर स्टेट मीन्स कि बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज होता है। जैसे जब तुम लोग क्लास लगाते हो, अगर टीचर क्लास में है तो बहुत ही ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, बहुत ही आराम से बच्चे बैठे होंगे। ठीक है। सो सॉलिड इज़ मोस्ट ऑर्डर्ड स्टेट। इसमें जो मॉलिक्यूल्स है बहुत पास पास होते हैं, तो इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स। वी आर स्टडिंग सॉलिड स्टेट, तो ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ मैं तुम लोगों को। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत पास पास हैं तो और ज़्यादा पास नहीं किए जा सकते, तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता एंड दीज आर रिजिड। ओके। सो उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। सॉलिड्स 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं: क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड्स। ठीक है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं। जैसे कि क्लास में ऐसे बेंचेस लगे होते हैं ना, 2 स्टूडेंट यहाँ पे, 2 स्टूडेंट यहाँ पे, 2 स्टूडेंट यहाँ पे, तो एक डेफिनेट पैटर्न है इनका। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स कि जिनका भी सॉलिड बना है, वेदर एटम्स हैं, वो आयंस हैं, जब मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं। अमरफस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डेफिनेट पैटर्न में नहीं अरेंज होते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है? ऑर्डर्ड, और ये ऑर्डर लॉन्ग रेंज होता है, पूरा बहुत दूर तक जाता है। सो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अमरफस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर मीन्स कि हो सकता है 1-2 पार्टिकल्स तो आराम से बैठे हों, ठीक है, आराम से अरेंज्ड हो, लेकिन सारा नहीं। सो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अगर होता भी है ऑर्डर तो बहुत थोड़ी जगह, थोड़े टाइम तक होता है, थोड़ी जगह तक होता है। ओके। सो अमरफस सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन में डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में होता है एंड अमरफस में नहीं होता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड हमने अभी देखा। एक डेफिनेट अरेंजमेंट इन क्रिस्टलाइन, अमरफस में इनडेफिनेट। फिर आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है जैसे देखो, मैंने अब अगर मेरा कोई सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट 78 डिग्री है, सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कि जहाँ पे जाके वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तब मैंने इसको धीरे धीरे हीट करना शुरू किया। टेम्परेचर 60 हुआ, कुछ नहीं होगा, वो सॉलिड रहेगा। 70 हुआ, जैसे ही 78 पहुंचा वो एकदम से सारे का सारा मेल्ट कर जाएगा।
ठीक है, उसको हम बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, कि एकदम से सारे का सारा मेल्ट कर गया। लेकिन अमरफस सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। हम ऐसे नहीं बोल सकते ये 78 डिग्री पे मेल्ट करेगा। रेंज होती है, जैसे सपोज 76 टू 78 के बीच में पहले थोड़ा सा मेल्ट हुआ, फिर थोड़ा सा ऐसे, उसको बोलते हैं डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट तो होता है एक पॉइंट आया, जैसे मेल्टिंग पॉइंट आया सारे का सारा फटाफट लिक्विड बन गया। ओके, फिर उसके बाद आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एनआइसोट्रॉपिक होती है एंड अमरफस की आइसोट्रॉपिक होती है। अब इसका क्या मीनिंग है? एनआइसोट्रॉपिक मीन्स कि सारी डायरेक्शंस में सेम वैल्यू नहीं होना, डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे कि अब देखो, ये मैंने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना दिया सपोज, है ना, तो ये बार बार यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। पहले ये ब्राउन वाले, फिर देन स्पेसेस में ग्रीन वाले, ब्राउन वाले, फिर स्पेसेस में ग्रीन वाले। अब जो ये वाला सॉलिड है, दिस इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो होता क्या है? अब देखो, अगर मैं इसकी कोई प्रॉपर्टी देखूँ, इस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मिल रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में डिफरेंट मिल रहे हैं, इस डायरेक्शन में डिफरेंट मिल रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज़ इसकी सारी डायरेक्शन में अलग अलग होंगी। लेकिन जो अमरफस होता है ये रैंडमली अरेंज्ड है। जब रैंडमली अरेंज्ड है तो सारी डायरेक्शन में एवरेज वैल्यू हमारी सेम रहती है। तो अमरफस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आइसोट्रॉपिक होती हैं एंड क्रिस्टलाइन की एनाइसोट्रॉपिक होती हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये बहुत ही वेल अरेंज्ड है, तो अगर मैं इसको कट भी कर दूँ, सेम पैटर्न इस साइड होगा एंड इस साइड, मीन्स कि ऑन कटिंग प्लेन एंड स्मूथ हमें सरफेस मिलता है एंड अमरफस में हमारे पास रेगुलर कोई सरफेस नहीं मिलता। ठीक है, सो उसके बाद आता है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। अब क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये डेफिनेट ऐसे अरेंज्ड है, प्रॉपर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट ऑर्डरली अरेंजमेंट इन 3 dimension। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ये पॉइंट स्पेस में कैसे अरेंज्ड है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। उसके बाद आता है जैसे 2 dimension की अगर मैं बात करूँ, 3 dimension की बात नहीं कर रही, फिलहाल मैं 2 dimension की बात कर रही हूँ। तो उसमें कैसे अरेंज कर सकते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, 2 dimension में कौन कौन से लैटिसेस अवेलेबल होते हैं? हमारे पास 5 टाइप्स के लैटिस होते हैं, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, सॉरी, इन 2 dimension। जैसे स्क्वायर लैटिस, अब ये पार्टिकल्स ऐसे अरेंज्ड हैं, मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये स्क्वायर में बार बार रिपीट करूँ तो मेरे पास ये पूरे का पूरा स्पेस लैटिस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगी स्क्वायर लैटिस। ठीक है, इससे पहले यूनिट सेल मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगी। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज़ रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन टू गिव कंप्लीट स्पेस लैटिस। मीन्स कि वो छोटा सा यूनिट जिसको मैं बार बार रिपीट करूँ, मेरे पास पूरे का पूरा लैटिस बन जाए। जैसे यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, इस स्क्वायर का मैं बार बार रिपीट करूँ, मेरे पास पूरे का पूरा स्पेस लैटिस बन रहा है। तो 2 dimension की बात करें तो एक आ गया हमारा सबसे पहले स्क्वायर लैटिस। इसमें रिपीटिंग यूनिट क्या है, हमारा स्क्वायर ही है। सिमिलरली आ जाएगा रेक्टेंगुलर स्पेस लैटिस। इसमें ये रेक्टेंगल में बार बार रिपीट करूँ तो मेरे पास हो जाएगा स्पेस लैटिस आ जाएगा। ओके, ऐसे सिमिलरली पैरेललोग्राम, अब मैं ये पैरेललोग्राम रिपीट करूँ तो मेरे पास स्पेस लैटिस बन जाएगा। इनमें जो यूनिट सेल है वो पैरेललोग्राम ही है, पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगल ही था। देन रोम्बिक लैटिस। रोम्बिक लैटिस में जो यूनिट सेल है